सरकार आज अपनी आर्थिक नीतियों के हाईवे और रेलवे के साइन बोर्ड देश के सामने रखने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति अपनी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज की दिशा बताएंगे। उनका अभिभाषण होने वाला है। मोटे तौर पर वो बताएंगे कि केंद्र सरकार अब विकास के कौन से मॉड्यूल पर काम करेगी। और इस बीच नोटबंदी के मामले को लेकर विपक्ष का मूड इस सत्र में भी ठंडा नहीं हुआ है। बजट सत्र में नोटबंदी को लेकर सरकार का विरोध जारी रहने के संकेत साफ मिल रहे हैं। आपके सामने 5 तस्वीरें मैं पेश कर रहा हूं। 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण है। 12 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे पेश करने वाले हैं। आप और मैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं हमें कौन सी राहत मिलेगी, जेब को क्या मदद मिलेगी और विकास की क्या रफ्तार है, इस पर निगाहें हमारी टिकी रहेंगी। अभय दुबे मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। अभय दुबे, कल आपके नेताओं ने एक और सर्वे तो जारी कर दिया, ना पिछले साल किया था ना उससे पिछले साल, इस साल याद आ गई अपना सर्वे जारी करने की। लेकिन जो वित्त मंत्री अरुण जेटली सर्वे पेश करेंगे, आपकी निगाहें किन 3 बड़ी बातों पर लगी होंगी? ये देखिए, हमने जो सर्वे पेश किया है वो सरकार से ही डेटा लेकर किया। हमने अपनी तरफ से उसको कोई जनरेट नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने प्रश्न खड़ा किया था कि आईएमएफ ने असेस किया है कि 7.6 से ग्रोथ रेट 6.6 होगी। एवरी परसेंटेज पॉइंट ड्रॉप का अर्थ होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी तो उसको 6% बता रही है। मुझे बताइए, क्रेडिट ग्रोथ कई दशकों की सबसे कम है। इस डीमोनेटाइजेशन के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनरेगा की जॉब की डिमांड 60% बढ़ गई, क्योंकि सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर। जो हमारा वर्क फोर्स है 46-47 करोड़ का, उसमें से सबसे बड़ा कंपोनेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। इस सरकार के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो डिलीवरेबल्स की है। आपको ये बात को जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा जो डिमांड जनरेशन का सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। मैं जब डिपार्टमेंट वाइज असेस कर रहा था तो ये पाया, आप छोटा सा 10 सेकंड दीजिए। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 4,454 करोड़ रुपए का अलोकेशन हुआ और खर्च हुआ है सिर्फ 1,357 करोड़। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 1,498 करोड़, खर्च हुआ सिर्फ 542 करोड़। अगर आप असेस करेंगे तो 49% से भी कम जमीन पर खर्च हुआ है। सारे डिपार्टमेंट देख लीजिए आप। अगर डिजिटल इंडिया की बात करेंगे तो 2.5 लाख जीपी में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है। आपका जो 2.5 साल में सिर्फ 12,000 ग्राम पंचायतें, खुद का डिपार्टमेंट कह रहा है कि 100 साल का प्रोजेक्ट है क्या ये, जो ये परिस्थितियां बनी हुई है। आप सरफेस, आपने अभी नेशनल हाईवे की बात की, तो आप बहुत नकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं। नहीं, ये इतना लंबा भाषण नहीं देने दूंगा मैं आपको। आप बहुत नकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल, क्विक रिबटल 30 सेकंड का, मुझे और मेहमानों के पास जाना है जी। मुझे अभी आपने सुना कि भाई 60% नरेगा में जो है डिमांड बढ़ गई है नरेगा के लिए। ये आंकड़ा कहां से लाए मुझे नहीं पता। अगर ये बतला दे तो मैं शायद उस पर टिप्पणी कर दूं, क्योंकि पिछले 3 महीने 8 नवंबर में हुआ, आज हम बैठे 31 जनवरी को, अभी 60% डिमांड बढ़ गई। इस दौरान में आपकी वेबसाइट मनरेगा की MIS को देखिए। मुझे लगता है कि अब आप देख लीजिए ना। मुझे, मैंने देख के पूछा है कि उसमें कहां लिखा हुआ है कि 8 नवंबर से 31 जनवरी में 60% डिमांड बढ़ गई है। मुझे दिखा दीजिए। मुझे सिर्फ आपसे कहना है, देखिए क्या होता है राजनीति में, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए पर डे की, अरे मित्तल साहब एक बार देखिए MIS प्रधानमंत्री मोदी अब संसद की ओर आ रहे हैं। संसद में कुछ ही देर बाद बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। संजय चड्डा, आपकी निगाहें किस बात पर लगी होंगी इकोनॉमिक सर्वे को लेकर खास? मेरा मानना है कि 3 एस्पेक्ट, जैसे आप सबसे पूछ रहे हैं तो मैं भी 3 एस्पेक्ट। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं कई सारे, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ये तमाम, इन पे वो जो पूरा अपना कर्म जारी रखेंगे और उस पे पूरी ओर से
नोटों की बौछार की जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, सोशल सेक्टर जो है, जहां तक सोशल सेक्टर है, मेरा मानना यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार सोशल सेक्टर पे जो स्पेंडिंग है उसमें कट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि पिछले एक साल से, खास तौर से, क्योंकि अब वैसे भी पूरा डिस्कोर्स गरीब बनाम अमीर हो गया है। पूरा गरीब अब बना। वो सूट बूट की सरकार का तंज ऐसा कसा बिल्कुल कि अब ठीक है। सरकार ये दिखाने पर आमादा है कि हम गरीबों की सरकार है, और Absolutely। होना भी चाहिए। और इससे पहले अंतिम कतार में खड़े आदमी, उसका विकास होना चाहिए। और संदीप जी, प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनिए।